और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में शिरकत की है और कार्यक्रम में भाषा मंत्री जो है सुबोध उनियाल, विधायक खजानदास भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं आईआरडीटी सभागार देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। का माध्यम नया साधन नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की अद्भुत क्षमता है और सच में जहां पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं, गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा तो हिंदी भाषा को आसानी से, वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में और ऐसे देश जो ज्ञान विज्ञान की खोज में काफी विस्तार रूप ले चुके हैं, चाहे हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे इन देशों में भी आज हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। हिंदी ने समाज में जागरूकता का प्रसार करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सामाजिक चेतना का भी प्रमुख माध्यम रही है। एक और जहां स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, कबीरदास जी हों, ऐसे महान संतों ने हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से इससे जन जागृति का प्रसार किया है। वहीं चंद्र वरदाई जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय लिखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी संघर्ष और राष्ट्रीय एकता की भाषा बनी और देशवासियों को एक सूत्र में, एक मंच प्रदान करने में और संगठित करने में इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मुझे हर्ष है कि हमारी सरकार ने भी अनेक काम आज हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवोदित उदयमान आने वाले भविष्यों को भी विरासत आगे बढ़ाने का काम हो या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम हो, अनेक ऐसे प्रयास किए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे नए उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है।
तो देहरादून से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद से हरिद्वार में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं भीमगोड़ा बैराज के इंजीनियर हरीश प्रसाद ने बताया कि इस समय में जो है गंगा चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। हमारा चेतावनी लेवल 293 है और इस समय में जो है गंगा 293.15 सेंटीमीटर पर बह रही है। इसलिए गंगा में लगे इलाकों में अलर्ट, जितने भी गंगा से लगे इलाके वहां पर अलर्ट जारी करके जिला प्रशासन को सूचना दी जा रही है। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भीमगोड़ा बैराज पर रात से ही डेरा डाले हुए हैं। मैदानी इलाकों में सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसलिए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, उन्होंने कहा, और उनको अलर्ट रहने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है, तो इस टाइम जो हमारा लेवल है 293.15 लेवल चल रहा है और उसमें 1,50,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293.30 लेवल हो गया था और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 1,81,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है और अभी बारिश बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है, तो संभावना है कि थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है लेवल। इस टाइम जो चल रहा है 294.15 लेवल चल रहा है। 93 हमारा जो अलर्ट लेवल होता है और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है। तो यूपी पे जो बाढ़ यानी जो पानी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो यूपी में जितने भी हमारे गांव आसपास आते हैं, जो निचले क्षेत्र में हमारे आते हैं, उसमें इतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा पानी की डिस्चार्ज नहीं है। पर उनके द्वारा हमें सूचना दी जाती है और हमसे भी सूचना उनसे प्राप्त की जाती है, जो भी वो हो रहता है। तरीके से हमारी मुस्तैदी हमारे स्टाफ द्वारा जैसे ही अगर हमारे पास पानी बढ़ने की सूचना प्राप्त होती है तो पूरा समस्त हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी सभी यहाँ पर बैराज पर उपस्थित रहते हैं और प्रॉपर इस पर निगरानी बना कर। और नई दिल्ली से अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने। तो तस्वीरों के साथ आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की किट, रेशम से निर्मित शॉल और तुलसी का पौधा भेंट किया गया है। ओआरओपी में जेसीओ रैंक तक के जवानों के वेतन के गुणांक में बदलाव का अनुरोध किया है। मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी बिंदुओं पर दिया सकारात्मक आश्वासन, मामलों में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुलाकात हुई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान जैविक उत्पादों की किट और रेशम निर्मित शॉल और तुलसी का पौधा भी मंत्री गणेश जोशी की तरफ से भेंट किया गया है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को। और अब खबर रामनगर से है, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते आपको बता दें कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी गारजिया मंदिर की दीवार तक पहुंच गया है। मंदिर के नीचे लगे कुछ टेंट डूब गए हैं और कुछ पानी के तेज बहाव में बह भी गए हैं। प्रशासन की तरफ से भारी बारिश के चलते नदी के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं लगातार कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से मंदिर के पास बनी सभी दुकानें बह गई हैं। प्रशासन ने गारजिया मंदिर और उसके आसपास और स्थानों में न जाने की हिदायत लोगों को दी है। रामनगर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी दर्शनार्थियों को निवेदन है कि अभी पानी देखिए यहाँ पे काफी भरा हुआ है और मंदिर के चारों तरफ से पानी है, चारों तरफ से नदी बनी है। अभी लगभग 3-4 दिन यहाँ पे लगेंगे, 4-5 दिन, 1 हफ्ता भी लग सकता है श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने में, क्योंकि जब तक ये पानी कम नहीं होगा उसके बाद ही थोड़ा यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य भी है। काफी सीढ़ियाँ मंदिर की टूट चुकी है, उधर देखिए काफी सीढ़ियाँ मंदिर की 4-5 सीढ़ियाँ इनकी बह चुकी हैं और जो नीचा बह चुका है। और ये काम जब शुरू हो जाएगा तो पानी कम होने के बाद ये काम होगा और सभी श्रद्धालु को लगभग हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं इसमें मंदिर खुलने में। इससे श्रद्धालु से निवेदन है, कृपया जब पानी कम हो जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे, उसके बाद ही मां भगवती के दर्शन करने आए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विमला अधिकारी रामनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विमला, क्या कुछ हालात बने हुए हैं गाड़िया मंदिर में? जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नैनीताल जिला काफी प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर है, वहीं कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड की भी खबर है। अगर हम बात करें रामनगर कोसी नदी की, तो यहाँ पे लगातार जलस्तर बढ़ने से पानी जो है गर्जिया मंदिर की दीवारों तक पहुंच गया है, जिसके बाद मंदिर के नीचे जो कुछ टीन सेट लगे हुए थे वो पानी उनको तेज बहाव में बहाकर ले गया है और कुछ जो है टूट फूट हो गई है। नीचे जो सीढ़ियां थी जहाँ से वहाँ पे, ऐसे में लगातार कोसी के जलस्तर बढ़ने से मंदिर के पास जो दुकानें थी उनको भी खासा नुकसान हुआ है, वो भी पानी के बहाव में बह चुकी हैं। साथ ही प्रशासन ने जो है गर्जिया मंदिर और उसके आसपास जो है रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो ऐसी जगह पर ना जाएं और वो सुरक्षित जगह पर ले जाएं, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो। आज सुबह जैसे गर्जिया मंदिर के पुजारी जी जो हैं, मुख्य पुजारी है मोहन चंद्र पांडे जी, उनकी बात हुई है। उन्होंने भी अपनी ओर से श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जब तक नदी का जलस्तर कम नहीं हो जाता वहां पर ना आए दर्शन के लिए, घर से ही जो है हाथ जोड़ ले माता के मंदिर के लिए, माता के लिए। बिल्कुल, लोगों से अपील की जा रही है, लगातार हम भी देख पा रहे हैं। लेकिन मंदिर में अभी कौन कौन लोग उपस्थित हैं पुजारी के अलावा? क्या कोई अन्य लोग भी उपस्थित हैं या फिर कितने दिनों से ये हालात बने हुए हैं? आपको बता रही हूँ कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद से ही प्रशासन की ओर से सूचनाएं दी जा रही थी कि ऐसी जगह पे ना जाएं, लोग सुरक्षित जगह पे चले जाएं वहां से। तो ऐसे में मंदिर परिसर में कोई भी नहीं जा रहा है, सिर्फ पुजारी लोग हैं जो दूर से जो है वहाँ माता की जो है पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, और वहाँ पे मंदिर परिसर के आसपास जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है। की नजर बनी हुई होगी, क्योंकि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर पर भी खतरा होगा। क्या प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है? जी हाँ, वहाँ पे लगातार आपदा प्रभावित जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएम डीएम की ओर से भी जो है सूचनाएं दी गई हैं कि आज जो है भारी बारिश की संभावना देखते हुए 1 दिवस का अवकाश भी घोषित किया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी राहुल साह की ओर से भी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है लगातार। जैसे कि कल जो है मोहन धनगढ़ी में कुछ वाहन फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू के जरिए निकाला गया है। और कई जगह से रामनगर के कई जगह से जो है अलग अलग तरह की खाई हैं, जिसमें जो है ढेला नदी में भी एक जिप्सी के बहने की खबर है, जिसमें 5 लोग सवार थे, उसमें एक बच्चा भी था। तो फिलहाल प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार मौसम खराब चल रहा है और ऐसे में जरूरी है कि आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो डीएम सविन बंसल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की गई है डीएम की तरफ से। घर घर सर्वेक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग के कसे हैं पेच। शिकायत के लिए नगर निगम और आपदा कंट्रोल रूम के लिए नंबर जारी किया है। 9084677355 नंबर जारी किया गया है। वहीं घर घर सर्वेक्षण न किए जाने पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने को भी कहा गया है। और स्वास्थ्य विभाग को दी है फॉगिंग और दवा के छिड़काव की जिम्मेदारी। नगर निगम उपलब्ध कराएगा स्वास्थ्य विभाग को फॉगिंग और दवा छिड़काव की मशीनें। नगर निगम ऋषिकेश में भी फॉगिंग और छिड़काव मशीनों की कमी पर जताई है उन्होंने नाराजगी। मशीनों की संख्या तत्काल दोगुनी करने को कहा गया है। डेंगू से संबंधित समस्या और चिकित्सकीय परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 180018025225 पर संपर्क करने को कहा गया है। कोरोनेशन अस्पताल में जल्द करे ब्लड बैंक की स्थापना के लिए भी कहा गया है। वहीं डीएम ने ब्लड बैंक के लिए जमीन और बजट उपलब्ध कराने की स्वयं जिम्मेदारी ले ली है। भूमि और बजट की उपलब्धता सहित ब्लड बैंक व्यवहार्यता परीक्षण पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में हिदायत दी है और कमरों के भीतर मीटिंग और कोऑर्डिनेशन से नहीं चलेगा काम। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कमरों के भीतर मीटिंग न करें, बल्कि फील्ड में जाकर के सभी चीजों की व्यवस्थाओं को देखें और दुरुस्त करें। सरकारी मशीनरी को फील्ड पर उतारने को कहा गया है। लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में धन की नहीं होगी कोई कमी, यानी पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन काम करने को कहा गया है। अस्पताल में ब्लड बैंक होने से मरीजों का इधर उधर भटकना उनको नहीं पड़ेगा, ये कहा गया है डीएम की तरफ से। यानी अगर ब्लड बैंक अस्पताल में ही होगा तो मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी खुद उन्होंने अपने सर में ले ली है।
डेंगू और मलेरिया की विस्तृत मीटिंग हमारी संपन्न हुई है कल देर सायं। उसमें जो हमारे नगर आयुक्त हैं और सीएमओ हैं, हमारी आईडीएस की टीम्स हैं और जो हमारे फील्ड टीम्स लगी हुई हैं, उसमें हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, आशा हैं और वॉलंटियर्स हैं। उसमें जो हाउस टू हाउस सर्वे का और छिड़काव का काम चल रहा है, उसकी विस्तृत डायरेक्शंस जारी की गई हैं कल देर सायं। इसमें हमने अपने फील्ड अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। रेगुलर आवर्स के इतर जो अर्ली आवर्स हैं और जो लेट नाइट आवर्स हैं, उसमें निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। तो ये पूरी कोशिश की जाएगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि हमारे जनपद में किसी भी तरह का ऐसा केस न उत्पन्न हो, और यदि केस ऐसा आ भी रहा है स्पोरेडिक, तो उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है कि उसको केस बिगड़े। नैनीताल के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नैनीताल के रामगढ़ के झूतिया गांव में शनि मंदिर के पास बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके चलते गांव के कई लोग फंसे हैं। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए रामगढ़ चौकी प्रभारी दिलीप कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला करके जलभराव में फंसे 18 लोगों का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया। रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व की टीम भी मौके पर मौजूद रही। और अब एक और बड़ी खबर बारिश को लेकर के, जहां पर आफत बनकर उत्तराखंड के पूरे प्रदेश भर में बारिश बरस रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम के मद्देनजर, जहां पर प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। आज कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। इसकी वजह से 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज हो गई है। भारी बारिश से कई सड़कें बंद बताई जा रही है। लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। कई क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। मलबे में दबी महिला, 4 मवेशियों की मौत भी हो गई है। चंपावत में बादल फटा है और पिथौरागढ़, चंपावत दोनों जगह बादल फटने की खबर सामने आई है। कई जगहों पर हाईवे भी बह गए हैं और हल्द्वानी के गौला नदी की चपेट में आने से एक मकान भी ध्वस्त हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मकानों को खाली कराया जा रहा है और मौसम विभाग ने जारी इसको लेकर के अलर्ट भी कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश के आसार बताए हैं। कुमाऊं में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में मौसम सामान्य रहने की आज संभावना बताई है। वहीं आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो मौसम का कहर, कुदरत का कहर लगातार प्रदेश भर में बरप रहा है और ऐसे में कई जगहों पर बादल फटने की सूचना है। भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर जितने भी स्थानीय व्यक्ति खड़े हैं, मैं पुनः आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये गौलापुर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है आवागमन के लिए, क्योंकि जो इंजीनियर्स और एनएचआई की जो टीम द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, उन्होंने फिलहाल इसको असुरक्षित बताया है। अभी यहाँ पर से किसी भी प्रकार का वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से असुरक्षित और प्रतिबंधित है। तो यहाँ से कोई भी वाहन आपके अलाउ नहीं किए जाएंगे। आप यहाँ पर अनावश्यक खड़े ना हो। फिलहाल जो अल्टरनेटिव रूट है गोलापार या चोरगलिया, जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, काठगोदाम का रूट फिलहाल के लिए अल्टरनेटिव उस पर खोला गया है। तो आप लोग उस स्थान से अपने गंतव्य पर चले जाएं। यहाँ से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप अनावश्यक भीड़ ना करें और ना ही अपने वाहनों का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ से कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। इससे फिर संभावना यह है कि अगर काठगोदाम का भी पुल अगर खतरे की वजह से बंद किया जाता है तो फिर आपके लिए अपने घर पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए फिलहाल जब खोला गया आपके लिए, आप तत्काल उस स्थानों पर अपने वाहन से जा सकते हैं। वहां पर भी आप 1 बाय 1 होकर के गुजरेंगे और यहां से आपके वाहनों का आवागमन नहीं होगा। केवल पैदल यात्रियों को परमिशन दी जा रही है, वो भी तब तक जब तक कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर आधा 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम पूर्ण रूप से आवागमन पैदल के लिए भी बंद करेंगे। तो कृपया आप लोग यहाँ पर खड़े ना हो। जो वाहन चालक यहाँ पर खड़े हैं तत्काल अपने दूसरे रूटों से अपने गंतव्य स्थानों से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कुदरत का एक कहर लगातार जारी है। बादल फटने की तस्वीरें काफी भयावह सामने आई है। अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर?
हाँ ज्योति बिल्कुल सही है। आप देख भी रहे हैं किस तरह से बुनियादी की जा रही है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, माइक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। वही हम कहें तो पिछले 3-4 दिन से लगातार कहें तो उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार जो बारिश है लगातार जारी है। आज अगर कहें कुछ देहरादून का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कहें यहाँ सुबह से आज बारिश नहीं है फिलहाल, पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन कुमायूं क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आज वहां पर ज्यादा अलर्ट भी घोषित किया गया है और उधर स्कूलों की छुट्टी भी हुई है, कर दी गई है। तो कुल मिलाए कहें कहीं ऐसे इलाके थे जैसे हल्द्वानी की गोलापरमन नदी में बहुत ज्यादा मकान आए, वहां कहीं मार्ग अवरुद्ध हैं और आवागमन भी बिल्कुल कई जगह बंद कर दिए गए। चंपावत की स्थिति वहां कहें वहां मकान जमबेदोश हुए हैं, पिथौरागढ़ में स्थिति ज्यादा खराब हुई है। तो कुल मिला के कहें इस बार कुमायूं में ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हम गढ़वाल की बात करें, टिहरी, चमोली, यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है, तो काफी बाधित हुआ है मामला। तो कुल मिला के कहें अभी कंट्रोल में है, थोड़ा समय जरूर लगेगा और ठीक करने में। तो पर कुल मिला के आज के लिए कुमायूं जो रीजन है वहां ज्यादा बारिश बताई गई है और वहां पहले से ही काफी नदियां उफान पर हैं, काफी नुकसान भी हो चुका। लोगों के मकान कहें, लोगों के क्या कहते हैं दुकानें कहें, वो भी कहीं ना कहीं जमोदस्त हुआ और काफी नुकसान भी हुआ है। तो कुल मिला के कहें भले ही अंतिम बारिश है, बादल चल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आफत की बारिश जरूर नजर आ रही है। और उत्तराखंड की ना बात करें, अन्य जगह में चाहे हम दिल्ली की बात करें, यूपी के जिले में, एमपी, महाराष्ट्र कहीं और जगह जैसे है, पर ये पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय जो इलाके हैं, वहां कहीं ना कहीं ज्यादा मुसीबत का सामना पड़ रहा है। लगातार रोड्स ब्लॉक हो रही है, खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर जैसी बारिश होती है फिर भूस्खलन ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के कहें यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है पहाड़ों की, वो और जगहों के बड़ी विपरीत है। तो लगातार स्थितियां बनी हुई हैं, पर यह लगता है कि अगले 1 दिन बाद काफी कुछ इस स्थितियों में सुधार हो सकता है। और ये जो बादल फटने की खबर सामने आई थी चंपावत से कहीं चाहे पिथौरागढ़ से कहीं, यहाँ पर क्या कोई जनहानि की खबर है और रेस्क्यू टीमें क्या वहां पर अभी भी मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, पर लगातार जब बादल फटता है तो बड़ा खूब तेजी से पानी गिरता है, उतनी स्पीड से पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करता है। मैं कहता हूँ ना बहुत ज्यादा नुकसान जो पर्वतीय जिले हैं, खासकर चंपावत भी पर्वतीय जिले में आता है, पिथौरागढ़ तो बहुत ज्यादा इंटीरियर क्षेत्र में है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो चाइना बॉर्डर भी वहां पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर है अभी सारी टीमें वहां पर लगी हुई हैं, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन हर तरह मुस्तैद है। और तरह मैंने कहा ना कहीं काफी नुकसान भी हुआ वहां पर लोगों का, लोगों के मकान में है, लोगों के प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी जो उनमें काफी नुकसान हुआ है, ध्वस्त हुई है। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन का राहत कार्य जारी है। पर मैंने कहा ना अभी 1-2 दिन और लगे, क्योंकि लगातार जो नदियां थी वो उफान पे हैं। जब धीरे धीरे बारिश कम होगी और ये जो पानी का स्तर है वो कहीं ना कहीं जब कम होगा तो वो कहीं ना कहीं एक और राहत की सांस मिलेगी। पर कुल मिलाकर हम 1-2 दिन की अभी और परीक्षा बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का आगे के लिए कुछ दिनों के लिए क्या कहना है, क्योंकि कहीं पर सामान्य रहने की भी बात कही जा रही है अभी, और स्कूलों के लिए जैसे आपने बताया कि कई जगहों पर बंद है, तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा जिलों में स्कूल बंद हैं और गढ़वाल में क्या हालात हैं? हाँ बिल्कुल, कहें तो गढ़वाल में, चमोली में कहें कि देहरादून तो नहीं है, देहरादून तो यहाँ पर जिले में स्कूल खोले हैं, तो लगातार 2 दिन यहाँ भी बंद रहे थे। लेकिन हम पिथौरागढ़ की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें और अन्य जिलों की करें, वहां कहीं ना कहीं है। तो कुल मिलाकर पहले भी हम कहें नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं किस हिसाब से उफान कैसे एकदम ऊपर से मलबा आ रहा है, कैसे जबरदस्त नदियां उफान में है, कहाँ आवागमन बिल्कुल रुक गया है। तो लगातार स्थिति वहां खराब है। और हरिद्वार, अल्मोड़ा अगर कहें तो कुछ देहरादून और इधर यहाँ कुछ आज मौसम सामान्य बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर मौसम सामान्य, क्योंकि यहाँ भी 3-4 दिन से अगर लगातार हम बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश थी। अब कुछ आज थोड़ी सी राहत लग रही है। अब यही देखना है कि अगले दिनों में क्या पोजीशन होती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 3-4 दिन काफी अलर्ट बताया गया था और लगातार इस बात बताई गई। अनुमान को लेकर भले ही राहत लग रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सावधान रहने की अपील है और पहाड़ों पर यात्रा अभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।